दोस्तों, इस दुनिया में मासूम लोग सबसे जल्दी धोखा खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर कोई उनके जैसा सच्चा होगा। लेकिन सच यही है, दुनिया सच्चाई से नहीं चतुराई से चलती है। अगर आप भी हमेशा दूसरों की मदद करते आए हैं, सबकी सुनते आए हैं और बदले में सिर्फ इस्तेमाल होकर अकेले रह जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भगवान की तरफ से भेजा गया जवाब है। आज हम बात करेंगे उन 7 होशियारियों की जो एक आम इंसान को भी अंदर से इतना तेज बना देंगी कि कोई उसका यूज करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। न चिल्लाना पड़ेगा, न लड़ाई करनी पड़ेगी, बस दिमाग से ऐसे चालें चलनी होंगी कि सामने वाला सोचते ही हार मान जाए। और अगर आपने ये वीडियो छोड़ दी तो अगली बार फिर कोई तुम्हें यूज करेगा और तुम सोचते रह जाओगे, काश मैंने वो वीडियो पूरी देखी होती। तो चलिए शुरू करते हैं वो 7 अमृत जैसी होशियारियां जो तुम्हें मासूम से मास्टरमाइंड बना देंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली होशियारी जो तुम्हें बार बार हंसाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोस्त नहीं है, अब होशियार बनो। कभी सोचा है जो लोग हर बार तुम्हें हंसाते हैं, शायद वो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी समझ को दबाने के लिए हंसाते हैं, ताकि तुम कभी सवाल ना पूछो, ताकि तुम कभी सोचो ही नहीं कि मैं बार बार यूज क्यों हो रहा हूं। ऐसे लोग तुम्हें मजाक का हिस्सा बना देते हैं ताकि तुम सीरियस ना बनो, ताकि तुम हमेशा हंसते रहो, काम करते रहो, इस्तेमाल होते रहो। और जब तुम कुछ बोलो तो कहेंगे अरे यार मजाक था, पर वो मजाक नहीं होता, वो तुम्हारी मासूमियत पर ताना होता है। अब समय आ गया है मासूम दिखने का नहीं, मास्टरमाइंड सोचने का। अब जरूरत है ये समझने की कि जो हर बार तुम्हारी बात को हंसी में उड़ाता है वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। सच्चा दोस्त तुम्हें हंसाएगा पर कभी तुम्हारी इज्जत से नहीं खेलेगा, वो मजाक करेगा लेकिन तुम्हारी सीमाओं का ध्यान रखेगा। पर जो हर बार हंसी के बहाने तुम्हें नीचा दिखाए, वो इंसान नहीं, एक मीठा जहर है। अब होशियार बनो, अब मुस्कुराओ जरूर लेकिन हर हंसी के पीछे का इरादा पढ़ो। अब हर रिश्ता निभाओ जरूर लेकिन यह तय करो कि तुम यूज नहीं रिस्पेक्ट किए जाओ। अब तुम वो मासूम नहीं रहे जो सबका कहना मानता था, अब तुम मास्टरमाइंड बनने की राह पर हो। लेकिन दोस्त, असली ट्विस्ट तो नेक्स्ट पॉइंट में आने वाला है। दूसरी होशियारी है खुद की तारीफ सुनकर बहकना बंद करो। ये एक जाल है, इसे समझो, मास्टरमाइंड बनो। तारीफ सुनने में मीठी लगती है लेकिन हर मीठी चीज फायदे की नहीं होती। बहुत बार लोग आपकी तारीफ इसलिए करते हैं ताकि आप रुक जाओ, ताकि आप बहक जाओ, ताकि आप खुश होकर कमजोर बन जाओ। और यही वो जाल है जिसमें कई मासूम लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे सब अच्छा कह रहे हैं, मतलब मैं सबसे बेहतर हूं, और यहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। मासूम वो होता है जो तारीफ में ही जीत ढूंढता है, और मास्टरमाइंड वो होता है जो हर तारीफ के पीछे की मंशा पहचानता है। जो इंसान सच्चे दिल से तरक्की करना चाहता है वो तारीफ नहीं गिनता, अपनी कमियां गिनता है ताकि हर दिन खुद को और भी बेहतर बना सके। तारीफ अगर सच में तुमको उठाने के लिए हो तो वो प्रेरणा देगी, लेकिन अगर वो चालाकी से दी गई हो तो वो तुम्हारी रफ्तार तोड़ देगी। इसलिए तारीफ को सुनो लेकिन उस पर बहको मत। जो इंसान हर तारीफ के बाद और भी ज्यादा मेहनत करता है वही असली मास्टरमाइंड बनता है। अब जो अगली होशियारी आपको बताने वाला हूं वो सीधा दिल में उतरने वाली है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप जैसे भोले भाले लोगों के लिए इसी तरह की तेज तर्रार वीडियोस लाता रहता हूं। तीसरी होशियारी है अपने अंदर की आग को ठंडक के साथ रखो। यही असली होशियारी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई आग जरूर जल रही होती है, किसी के अंदर कुछ बनकर दिखाने की, किसी के अंदर सबको जवाब देने की, और किसी के अंदर खुद को साबित करने की। लेकिन जो इंसान इस आग को शांति के साथ संभालना सीख जाता है वही असली मास्टरमाइंड बनता है। मासूम वही होता है जो गुस्से में बहक जाता है, और मास्टरमाइंड वो होता है जो अंदर से आग की तरह जल रहा होता है लेकिन ऊपर से पानी की तरह शांत दिखाई देता है। यही वो लोग होते हैं जो बिना शोर किए बड़ा काम कर जाते हैं। जिंदगी में होशियारी ये नहीं है कि तुम कितना जोर से चीख सकते हो, होशियारी ये है कि जब तुम्हारा सर टूटने के कगार पर हो तब भी तुम मुस्कुरा सको। याद रखो, अगर तुम्हारी आग को कोई भांप ले तो वो उससे खेल सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी आग को तुमने खुद ठंडक के साथ छुपा लिया तो तुम होशियारी में सबसे नंबर 1 पर आ सकते हो। अगर अब तक की होशियारियां पसंद आ रही हैं तो अगली होशियारी आपकी पूरी सोच बदल कर रख देगी। चौथी होशियारी है दुनिया को दिखाओ कि तुम अब यूज्ड नहीं, शार्प हो। कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम्हारा मुस्कुराना, सबकी मदद करना, हर बार हाँ कहना, यह सब उनके लिए एक सिग्नल बन जाता है कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। धीरे धीरे लोग तुम्हें यूज करना शुरू
कर देते हैं, कभी अपने काम के लिए, कभी अपने फायदे के लिए, और तुम सोचते हो कि ये दोस्त हैं, परिवार हैं, अपने हैं, लेकिन असल में वो बस तुम्हारी मासूमियत को कैश कर रहे होते हैं। अब वक्त आ गया है यूज से शार्प बनने का। शार्प वो नहीं जो गुस्से में चिल्लाए, शार्प वो होता है जो चुपचाप रहकर भी सब समझ जाए, जो अपनी वैल्यू बढ़ाकर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दे कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा। शार्प बनो मतलब अब तुम हर बात पर हाँ नहीं कहोगे, अब तुम हर किसी को अपने दिमाग तक नहीं पहुंचने दोगे। अब तुम ऐसा मिरर बनोगे जिसमें लोग अपनी औकात देखेंगे और डरेंगे तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने से। बाकी रेडी हो जाओ अगले झटके के लिए। पांचवी होशियारी है, अपने पुराने धोखों को याद रखो, वो तुम्हारे नए हथियार बनेंगे। बहुत बार लोग कहते हैं भूल जाओ, माफ कर दो, आगे बढ़ो, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ जख्म भुलाए नहीं जाते और उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही जख्म, वही धोखे तुम्हारे आने वाले हर फैसले की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। जब कोई तुम्हें तोड़ता है, धोखा देता है, यूज करता है, तो उस पल तुम अकेले पड़ते हो, टूटते हो, लेकिन अगर उसी पल तुमने ध्यान दिया, सीखा और अंदर से कसम खा ली कि अब दोबारा नहीं, तो वहीं से तुम्हारा मास्टरमाइंड बनने का सफर शुरू हो जाता है। जो लोग तुम्हारी मासूमियत का मजाक बनाकर चले गए, उन्हीं की हरकतों को तुम एक एक करके अपनी समझदारी की किताब में नोट करो। यही नोट्स बनेंगे तुम्हारी नई चालें, यही चालें बनेंगी वो चतुराइयां जिनसे तुम न सिर्फ बचोगे बल्कि आगे चलकर दूसरों को भी सिखाओगे कैसे जिंदा रहा जाता है इस चालबाज दुनिया में। मासूम वही रह जाता है जो धोखा खाकर फिर भी समझदार नहीं बनता, लेकिन मास्टरमाइंड वो बनता है जो हर धोखे को हथियार बना लेता है। बाकी अगला पॉइंट तो आपके पूरे दिमाग को रीसेट कर देगा। छठी होशियारी है, इमोशनल होना गुनाह नहीं है, लेकिन इमोशनल डिसीजन लेना बेवकूफ़ी है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया। देखो यार, इमोशनल होना इंसानियत की निशानी है, लेकिन उसी इमोशंस में बहकर जो फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर जिंदगी तबाह कर देते हैं। जब दिल टूटा होता है, इंसान सबसे कमजोर होता है, और वही वक्त होता है जब लोग जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं या गलत इंसान पर भरोसा कर बैठते हैं। ये सब इमोशनल डिसीजन होते हैं जो दिल से लिए जाते हैं और दिमाग को जला देते हैं। मासूम लोग यही करते हैं और बार बार पछताते हैं। मास्टरमाइंड लोग इमोशन को महसूस करते हैं पर डिसीजन शांत दिमाग से लेते हैं। उनके अंदर भी तूफान होता है पर चेहरा शांत होता है। वो अपने जज्बात को चुपचाप लिखते हैं और अगले दिन सोचकर फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है गुस्सा, मोहब्बत या डर में लिया गया हर फैसला किसी और को नहीं, उन्हें ही बर्बाद करता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुमसे अब कोई खेल ना खेले, तो अपने इमोशन को समझो, भावनाएं अंदर रखो पर फैसला दिमाग से करो। यही है वो होशियारी जो मासूम को मास्टरमाइंड बनाती है। और आखिरी होशियारी तो सबसे खतरनाक होने वाली है मेरे दोस्त। सातवीं होशियारी है, जिंदगी में दो चीजें कभी फ्री में मत दो, सलाह और भरोसा। कभी कभी तुम बहुत अच्छा बनकर सबसे बुरा झेल लेते हो। तुम सोचते हो किसी को सलाह देकर उसकी मदद कर दूं, पर वही लोग बाद में तुम्हारे ही खिलाफ तुम्हारी बातों का इस्तेमाल करते हैं। और भरोसा, वो तो जैसे दुनिया के लिए खिलौना बन चुका है। तुमने किसी को अपना सच बताया और अगले ही दिन वो तुम्हारी कमजोरी बन गई। मासूम बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी पर भरोसा कर लो। जो इंसान हर जगह भरोसा बांटता है वो जिंदगी में सबसे ज्यादा टूटता है, और जो हर किसी को सलाह देता है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। लोग फ्री चीजों की इज्जत नहीं करते, ये दुनिया का सीधा सा नियम है। इसलिए अब वक्त है होशियार बनने का। सलाह दो लेकिन तब जब सामने वाला मांगे, भरोसा करो लेकिन वहां जहां सामने वाला उसे निभा सके, क्योंकि जो चीजें तुमने बिना कीमत के दी वो ही सबसे पहले कुचली जाएंगी, और जो चीजें तुमने संभाल कर रखी वो ही तुम्हें ताकत देंगी। अब अगर तुम सच में मासूम से मास्टरमाइंड बनना चाहते हो तो अपनी सलाह को दिमाग का हथियार बनाओ और भरोसे को दिल की तिजोरी में बंद करो। और फैसला तुम्हारे हाथ में है, फिर से मासूम बनकर टूटना है या चुपचाप मास्टरमाइंड बनकर दुनिया को हराना है। आज आपने वो 7 होशियारियां सीखी हैं जो किताबों में नहीं दुनिया की ठोकरों में मिलती हैं। ये वो चालें हैं जो चालाक लोग चुपचाप खेलते हैं और मासूम लोग सिर्फ रोते रहते हैं। अगर आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर की सोई हुई समझ को जगा पाया हो तो उसे फिर से मत सुलाना, उसे हथियार बनाओ। जवाब अब शब्दों से नहीं समझदारी से दिया जाएगा। और याद रखो, जो लोग अपनी वैल्यू नहीं पहचानते दुनिया उन्हें बार बार यूज करती है, लेकिन आज से तुम वो इंसान बन चुके हो जिसका हर कदम सोची समझी चाल है और हर खामोशी एक धमाके से कम नहीं। कमेंट करके बताओ कौन सी चाल ने तुम्हारे अंदर का मासूम हिला दिया, ताकि सबको पता चले अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। और हाँ, अगर तुमने ये वीडियो सिर्फ एक बार देखा और भूल गए तो अगली बार जब कोई तुम्हें फिर से यूज करेगा तब तुम सोचते रह जाओगे काश वो वीडियो दोबारा देख ली होती। इसलिए इसे दोबारा देखो,
नोट्स बनाओ और किसी ऐसे इंसान को जरूर भेजो जिसे दुनिया आज भी मासूम समझकर यूज कर रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां मासूमियत का अगला लेवल और भी खतरनाक चतुराई में बदलेगा। तब तक याद रखो, अब कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाकी यार, अगर आप लोग इसी तरह की एक और वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और घटिया लोगों की पहचान करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।